अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ था सी शार्प बेसिक एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से। इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। जो सीक्वेंस के साथ फॉलो कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं करें सीक्वेंस के साथ फॉलो करें क्योंकि ये लेक्चर्स की प्रॉपर चेन है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से हिल सकते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हम पहले बेसिक भी पढ़ चुके हैं और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस का टॉपिक चल रहा था। लास्ट दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे इनहेरिटेंस का स्पेसिफिक टॉपिक जहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो वो देख लें पहले, ताकि आपको अच्छी तरह से आज के लेक्चर की समझ आए। तो सबसे पहले चलते हैं फिर अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 24, जिसमें एग्जांपल ऑफ सिंगल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखी थी, उसको एक बार दोबारा देखते हैं और उसमें आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, मेथड हाइडिंग और ओवरराइडिंग का। तो पहले देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था और उसमें क्या क्या चेंजेस करनी है हमें। तो लास्ट टाइम में ये देखें, विजुअल स्टूडियो कोड आपके सामने ओपन है। यहाँ पर एक सुपर क्लास बनी हुई है एम्प्लॉय के नाम से। याद है ना आपको, लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी। दो फील्ड्स हैं और यहाँ पर इसका एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है और एक ई शो के नाम से एक मेथड बना हुआ है। ठीक है, ई शो के नाम से क्या बना हुआ है, इसका एक मेथड बना हुआ है जो कि आईडी और सैलरी को प्रिंट करवाएगा। इसके अलावा टीचर जो है वो इसकी चाइल्ड क्लास थी एम्प्लॉय की, और इसको एम्प्लॉय ने इनहेरिट किया हुआ है। और इसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट है जो कि है एनओसी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कोर्सेज था। ये आईडी, सैलरी और नंबर ऑफ कोर्सेज ले रहा है। आईडी और सैलरी को बेस क्लास को भेज रहा है और एनओसी को स्टोर करवा रहा है इसी क्लास के अंदर। और इसके अलावा इसका जो मेथड है टी शो के नाम से, वो पहले बेस क्लास का जो मेथड है उसको कॉल करवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वो जो नंबर है, नंबर ऑफ कोर्स है, उसको प्रिंट करवा रहा है ताकि सब प्रिंट हो जाए। और आपको बताया था कि जो चाइल्ड क्लास है वो सुपर क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए हम ये इस चाइल्ड क्लास के अंदर ये सुपर क्लास का जो मेथड है हमने उसको एक्सेस किया हुआ है। इसी तरह डॉक्टर की क्लास थी, उसमें भी इसी तरह इसमें नंबर ऑफ पेशेंट आ गए नंबर ऑफ कोर्सेज की जगह, तो एग्जैक्ट वही काम किया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम चेंजेस अब क्या आएंगी, लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था। एक मैंने बात कही थी कि ये जो देखें जितनी भी क्लासेज हैं उसके अंदर ये जो डाटा को शो करने का मेथड है, इनके नेम बिल्कुल डिफरेंट रखे थे। ठीक है, ये देखें, डॉक्टर के लिए मैंने डी शो रखा है और एम्प्लॉय के लिए मैंने ई शो के नाम से रखा हुआ है, और टीचर के लिए मैंने टी शो से रखा हुआ है। तो आज ये काम करेंगे हम, जो पढ़ने जा रहे हैं मेथड, उसमें होगा ये कि हम नाम सेम रख सकते हैं। ठीक है, तमाम क्लासेस के अंदर हम जो शो मेथड है उसका नाम हम सिर्फ शो ही रखेंगे, हमें डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा क्या होगा अगर एम्प्लॉय क्लास में कोई मेथड है। ठीक है, अगर कोई मेथड है जिस तरह ये शो नाम का मेथड है, हम इसको कॉल करवा लेते होते हैं इसके अंदर, टीचर के अंदर। ठीक है, और डॉक्टर के अंदर कॉल करवा लिया, लेकिन क्या हो कि जो टीचर है, टीचर के अंदर शो मेथड का मेथड है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे, ये जो है इसकी सुपर क्लास इससे। ठीक है, तो वो उसकी डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं है, तो लेकिन उसका नाम भी सेम हो लेकिन उसकी डेफिनेशन डिफरेंट हो, तो तब आप क्या करेंगे। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट ही अलग है कि टीचर चाह रहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, मुझे सुपर क्लास के मेथड की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह यहाँ पर ई एम्प्लॉय कॉल करवाया ना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी एक अलग से डेफिनेशन है, मैं खुद से काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह डॉक्टर वाला मेथड कहता है कि मुझे भी सुपर क्लास की जरूरत नहीं है, मेरी अलग से डेफिनेशन होनी चाहिए, मैं अलग से काम करता हूँ। है तो ये इनहेरिट ही, लेकिन इनकी डेफिनेशन डिफरेंट हो जाए। तो क्या तरीका होगा कि तमाम सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो मेथड के नेम भी सेम हो लेकिन उनकी डेफिनेशंस डिफरेंट हो। ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, क्या मेथड लगाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट वगैरह कॉल करवाएं, अगर डॉक्टर का ऑब्जेक्ट कॉल करवाया जाए, डॉक्टर का मेथड कॉल करवाया जाए, तो उसे किस तरह पता चलेगा कि वो डॉक्टर का कॉल करवाए या सुपर क्लास का कॉल करवाए, क्योंकि नाम तो सबके सेम रख दूंगा मैं। ठीक है, तो इस चीज को आज हम देखेंगे। ओके, तो मैं ये इस वाले प्रोग्राम को बंद करता हूं। मैंने एक नई एग्जांपल लिख रखी है पहले से ही, तो इसको मैं यहां से क्लोज करके यहाँ से पहले से कोड लिख रखा है। एक बनाई है प्रोग्राम क्लास है, एक है एम्प्लॉय क्लास और एक है टीचर क्लास। नेम सेम ही है लेकिन इस बार सिंगल इनहेरिटेंस, सिंपल एक ही क्लास को इनहेरिट किया है। उसमें डॉक्टर भी थी, इसमें सिंपल मैंने टीचर की क्लास को इनहेरिट किया है। ये सबसे पहले देख लें क्या चीज़ है, ये क्या है, एम्प्लॉय की क्लास है। ठीक है, एग्जैक्ट वैसी ही है। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय का नेम है और उसका मैंने रोल नंबर रख दिया है। ठीक है, या स्टूडेंट कह लें या रोल नंबर ही कह लें, जो भी कहना चाहें आप। और ये कंस्ट्रक्टर है जो कि इसका नेम और रोल नंबर रिसीव कर रहा है और इसको स्टोर करवा रहा है किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है,
जो कि स्टोर हो जाएगा। और इसके अंदर ये देखिए मेथड, यहाँ पर अब आपने फोकस करना है, ठीक है। इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस के अंदर कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग का, आज हम वो करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शो नाम का मेथड है, हाँ है। इसके अंदर डेफिनेशन इसकी क्या है कि ये नेम और रोल नंबर को प्रिंट करवाएगा। ओके, बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं टीचर की क्लास के अंदर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैसे ही काम है कि एनओसी है और इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है जो कि वैल्यूज पास करवा रहा है। दो आर्गुमेंट्स जो है वो पास करवाएगा उसको बेस क्लास को, और बाकी एक अपने पास रख लेगा। लेकिन इसका मेथड देखें, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें ये देखें, इसको कमेंट किया हुआ है, इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ। इसमें भी एग्जैक्ट वही नेम है, ठीक है। इसमें भी एग्जैक्ट क्या है, वही नेम है। क्या चीज, शो नाम का मेथड है, हाँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कोर्सेज को हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है और इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन नेम सेम है। लेकिन जब मैं क्या करता हूं, यहां पर जाता हूं प्रोग्राम मेन जो फाइल है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मेन फाइल के अंदर मैंने एक यहां पर ऑब्जेक्ट बना रखा है टीचर क्लास के नाम से, ठीक है। और यहां पर शो का मैं मेथड कॉल करवा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए उसका नाम डिफरेंट है, डेफिनेशन डिफरेंट है। अब उसे पता कैसे चलेगा कि वो शो कौन से वाला प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते होते हैं कि अगर नाम सेम है मेथड्स के और डेफिनेशन डिफरेंट है, तो सुपर क्लास के अंदर जाकर आपने क्या करना है, सुपर क्लास जो है, ये देखिए एम्प्लॉय की क्लास है, इसको मैं चलता हूं ओपन। यहां पर जो मेथड है इसको आपने क्या कर देना है, वर्चुअल, ठीक है। यहां पर क्या कर देना है, वर्चुअल का कीवर्ड यूज करना है। तो इसको आपने कर देना है यहां से वर्चुअल, ओके। और इसी तरह जो चाइल्ड क्लास है जहां पर इसी नाम का मेथड बना हुआ है, उसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, वहां पर आपने इसको क्या कर देना है, ओवरराइड, ओके। इसको क्या कर देना है, ओवरराइड। तो ओवरराइड लिखना कहां पे है, यहां पर एक्सेस टाइप और इसकी रिटर्न टाइप के दरमियान आपने ओवरराइड लिख देना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये चीज ओवरराइड हो चुकी है। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, यहां से सेव कर देता हूं और यहां से देखते हैं, यहां पर एम्प्लॉय है, यहां पर ये चीज हो गई, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं रन करवा कर यहां पर। तो अब मैं इसको रन करवाता हूं यहां से। तो इसको मैं अगर यहां से रन करवाता हूं, तो ये देखें नंबर ऑफ कोर्सेज को क्या कर रहा है, वो प्रिंट करवा रहा है। तो उसने क्या चलाया, उसने देखा कि शो जो है उसका पहले वो देखेगा पेरेंट क्लास में भी है, उसमें भी है। तो वो क्या करेगा, जो ओवरराइड हो चुका है, यानी ओवरराइड का मतलब है कि एक नई डेफिनेशन वो ज्यादा राइड हो चुका है, ठीक है। ओवरराइड का मतलब खुद बना लें कि वो खुद से राइड होना चाह रहा है, खुद से सवारी करना चाह रहा है वो। तो वो क्या कर रहा है, वो उसकी डेफिनेशन उसकी डिफरेंट, उसने इसको रन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसी तरह से, इसी लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नाम का बना देता हूँ, या इस लाइन को कट ही कर दें, प्रॉपर बनाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय यहाँ पर मैं बना देता हूँ E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, न्यू एम्प्लॉय। और इसके अंदर कौन कौन से आर्गूमेंट चाहिए थे, इसमें 2 चाहिए थे, मैं रख देता हूँ यहाँ पर हमजा, और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैं रख देता हूँ 1277 रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद इसको मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ और E1 के मेथड को कॉल करवा के दिखाता हूँ कि क्या होता है। E1 डॉट शो, ठीक है, E1 डॉट शो का मेथड कॉल करवाया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होगा। अब ये देखें, ठीक है, नाम सेम है। तो अब देखते हैं वो किसको कॉल करवाता है। तो पहले थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए ना मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन वाला लिख देता हूँ, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा ना डिफरेंस बन जाए। ये लगा देता हूँ, चले, यहाँ पर ये लाइन आएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ चलेगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें, ये देखें, देखा उसने पहले क्या किया, पहले उसने चाइल्ड क्लास वाला चलाया, ठीक है। उसे पता है ये पहले चाइल्ड क्लास वाले को चलवाना चाह रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद उसने देखा कि बना हुआ किसका, उसने देखा है ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका सुपर क्लास का। तो लेकिन वो वर्चुअल ओवरराइड हुआ है, तो वो सुपर क्लास वाले की डेफिनेशन को लेगा। अब वो उसकी नहीं लेगा, चाइल्ड क्लास वाले की। तो जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसका लेगा, क्या डेफिनेशन वगैरह उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो ये थी मेथड ओवरराइडिंग, इसे वर्चुअल और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट था। इसी तरह आप चाहें तो आपको लगता है कि और भी आगे इनहेरिट क्लासेस हैं, आगे डॉक्टर को ऐड कर दें, तो डॉक्टर की डेफिनेशन अलग है, तो वहां पर ओवरराइड कर दें, ठीक है। डॉक्टर के अंडर, अगर डॉक्टर के अंडर फिर आगे 2 तरह के डॉक्टर आ गए, एक PhD वाले, एक दूसरे वाले, तो क्या करेंगे आप उसको भी इनहेरिट कर देंगे। लेकिन आप सोचेंगे फिर उसको वर्चुअल करना पड़ेगा, किसको,
ये चले इसकी एग्जांपल लेते हैं टीचर की। अगर टीचर है ना, अगर ये फर्दर आगे क्लासेस को इनहेरिट करता है, ठीक है, फर्दर आगे दो क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है जो है पीएचडी और नॉन पीएचडीज। अब उसमें क्या होगा, उसमें भी शो नाम का मेथड आ गया, तो उसके लिए तो ये सुपर क्लास ये है ना टीचर, उनके लिए तो सुपर क्लास ये है ना। तो फिर यहां पर इसको वर्चुअल कैसे करेंगे? वर्चुअल आपने सिर्फ एक बार ही करना है, जो सुपर क्लास है ना उसकी ये इंप्लॉय वाली, उसमें वर्चुअल करना है। यहां पर आपने ओवरराइड लिखना है, इसकी अगर इनहेरिटेंस हो रही है नीचे को तो उसमें भी आपने ओवरराइड ही लिखना है। वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अच्छा अगर ये इसकी सुपर क्लास है तो वो उसे एज अ वर्चुअल ही लेगा, ठीक है। मतलब इतना समझ लें कि वर्चुअल का कीवर्ड ना जो सिंपल सबसे टॉप पर है ना सुपर क्लास, उसके अंदर ही यूज होना है। बाकी नीचे आपने ओवरराइड ही लिखते जाना है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये इसका चाइल्ड है तो ये इसके लिए एज अ वर्चुअल बिहेव कर रहा है, ये इसका चाइल्ड है तो ये इसके लिए एज अ वर्चुअल बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट टोटल। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें ताकि इस तरह के अमेजिंग लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शीहीनो, अल्लाह हाफिज़।